तो एक कहानी स्टार्ट होती है सीनोसमा के पहले से। दोनों सीनोस किसी बात को लेके उदास थे। ग्रेट बीस्ट उन दोनों से उन दोनों की उदासी का कारण पूछते हैं। सीनोस बताते हैं वो दोनों उन यूनिवर्सेस के बारे में सोच रहे थे जिन्हें उन्होंने रेस कर दिया था। ग्रेट बीस्ट इस बात पे कहते हैं वो डिसीजन आपने सोच समझ के लिया था, फिर आप इस बात पे क्यों उदास हैं? सीनोस बताते हैं दरअसल हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों की गलती की सजा हमें पूरे यूनिवर्स को नहीं देनी चाहिए थी, और जो लोग गलत थे शायद उन्हें भी रियलाइज कराया जा सकता था कि वो ऐसा ना करे। जिस काम के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है बस उसी पे ध्यान दें। ग्रेट बीस्ट इस बात पे रिप्लाई करते हैं मैं आपकी बात समझता हूँ, पर उन यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने गलती ही ऐसी की थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, शायद उन्हें समझाने से वो सब अपनी गलती समझ जाते, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं आगे जाके वो सब क्या करते। ज़ीनोस इस बात पे कहते हैं फिर भी ग्रैंड बीस्ट हमें ऐसा लगता है हमें उन यूनिवर्सेस को एक और मौका देना चाहिए, और अगर उन सब ने फिर से कोई गड़बड़ की तो इस बार बस उन गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को पनिश किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को। ग्रैंड बीस्ट समझ जाते हैं दोनों सीनोस का ये बिहेवियर कहीं न कहीं गोकू से इंस्पायर्ड है, इसलिए वो सभी यूनिवर्सेस को वापस लाना चाहते हैं जिससे वो सभी मॉर्टल्स भी वापस आ सके जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी लेकिन अपने यूनिवर्स के साथ उनको भी रेस होना पड़ा। कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे, और इस बार हम सबको एक अजीब सी चीज देखने मिलती है। हमेशा गोकू और बीस आपस में बैटल किया करते थे। पीरस विजिटा को ट्रेन करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, पर इस बार पीरस ने सामने से विजिटा को बैटल के लिए चैलेंज किया था। पीरस देखना चाहते थे विजिटा पे उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट कैसा हुआ है। विजिटा और पीरस आमने सामने थे। पीरस विजिटा से कहते हैं तू जानता है ना, मुझे आराम करने के अलावा किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि तू मेरा स्टूडेंट है मैं तुझे किसी और से पीछे नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तो सबसे आगे जाए। पीरस का निशाना सीधा गोकू पे था। अभी भी पीरस के अकॉर्डिंग गोकू विजिटा से ऊपर था, और पीरस नहीं चाहते थे कि उनका स्टूडेंट नंबर 2 पे रहे। विजिटा इस बात पे बताता है एक टाइम था जब मैं कैकरोट से पीछे था, लेकिन वक्त की एक खासियत होती है, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है, और मेरा बुरा वक्त गुजर चुका है। आज मैं आपको दिखा दूंगा मैं कैकरोट से पीछे नहीं हूँ, और आपका मुझे ट्रेन करने का फैसला बिल्कुल सही था। विजिटा अपनी पावर इंक्रीज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। पीरस विजिटा की इस पावर को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। टेक्निकली पहली बार पीरस ने विजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को देखा था। गोकू भी इस बैटल को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पीरस इस बैटल पे बोलते हैं काफी टाइम बाद लॉर्ड पीरस को एक अच्छा बैटल मिलेगा। गोकू कहता है होप करूंगा लॉर्ड पीरस विजिटा को हल्के में ना ले, क्योंकि विजिटा पहले के मुकाबले एक अलग ही वॉरियर बन चुका है। ब्रोली भी इस बैटल को देखने के लिए एक्साइटेड था, और शायद ये एक ऐसा बैटल था जो ब्रोली के फाइटिंग स्टाइल को बिल्कुल सूट करता। फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाता है। विजिटा रश करता है पीरस पे। पीरस विजिटा के अटैक को बहुत आराम से डॉज करते हैं। विजिटा अगेन अटैक करने आता है। पीरस उसके पंच को ब्लॉक करते हैं, फिर विजिटा को काउंटर पंच मारते हैं। विजिटा पीछे लॉन्च हो जाता है, पर पीछे जाते जाते एक की ब्लास्ट करता है पीरस पे। पीरस बहुत आराम से इस वाले की ब्लास्ट को साइड कर देते हैं। इतने में विजिटा गायब होके पीरस के पीछे आता है, पर पीरस इस बात को नोटिस कर लेते हैं। विजिटा किक करता है पीरस पे, पर पीरस इस वाले अटैक को भी बहुत आराम से डॉज कर लेते हैं। मौका मिलते ही पीरस अपनी टेल से अटैक करते हैं विजिटा पे। विजिटा के फेस पे ये वाला अटैक लग जाता है और वो सीधा रिवर में जाके गिरता है। कुछ सेकंड्स तक बाहर नहीं आता, फिर अचानक से दुगनी स्पीड पे पीरस पे अटैक करने आता है। पीरस बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे विजिटा के इस वाले अटैक को ब्लॉक कर पाए थे। विजिटा की पावर पहले के मुकाबले बढ़ गई थी, तो इस बार पीरस रश करते हैं विजिटा पे। काफी सारे अटैक देते हैं विजिटा को, पर विजिटा बहुत अच्छे से उनके अटैक को ब्लॉक करता है। विजिटा भी अपनी ताकत दिखाता है और दोनों बैटल में एंगेज हो जाते हैं। दोनों काफी सारे ब्लोज दे रहे थे एक दूसरे को। विजिटा की पावर कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही थी, और पीरस से एक गलती हो जाती है। पीरस थोड़ा लेजी हो गए थे, सो विजिटा उन्हें एक बहुत पावरफुल पंच मारने में कामयाब हो जाता है। पीरस को गुस्सा आ जाता है और वो भी एक बहुत पावरफुल पंच मारते हैं विजिटा को। दोनों वॉरियर्स ब्लॉक वगैरह छोड़ के एक दूसरे पे घूंसे लाते बरसाने लगते हैं, पर दोनों के ऐसा करने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों की हाई एनर्जी क्लैश होने लगी थी, जिस वजह से आसमान में काफी कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। गोकू डर जाता है और कहता है पता था विजिटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर ये नहीं पता था उसने अपने आप को इस काबिल बना लिया है। ये तो हेड ऑन पीरस को टक्कर दे रहा है भाई। प्लीज बताते हैं पीरस भी काफी हद तक सीरियस हो गए हैं। इस बैटल को जल्दी रोकना होगा, वरना शायद ये प्लेनेट ही नहीं बचेगा। एक की ब्लास्ट चिलाई की तरफ आता है, पर ब्रोली वहाँ पे आता है, खुद से की ब्लास्ट करता है, जिससे दोनों की ब्लास्ट आपस में टकरा के ब्लास्ट हो जाते हैं। लैम और चिलाई ब्रोली के पीछे छुप जाते हैं। बैटल में विजिटा और पीरस एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर एक पंच बना के एक दूसरे की तरफ अगेन बढ़ने लगते हैं। दोनों का पंच कोलाइड होने वाला था, लेकिन बीच में आ जाते हैं, पूरा मजा खराब कर देते हैं, प्लेनेट को बचा लेते हैं, और ये बैटल यहीं पे खत्म हो जाता है। पीरस गुस्से में थे, वो इस बैटल को खत्म करना चाहते थे, पर बीस बताते हैं अगर ये बैटल थोड़ी देर और चलता तो आप दोनों स्पेस में होते, बिकॉज़ ये प्लेनेट खत्म हो जाता, आसपास कुछ भी नहीं बचता। पीरस और बीस आपस में बातें करने लगते हैं। विजिटा फेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू विजिटा के पास आता है, उसकी तारीफ करने लगता है। गोकू कहता है क्या बात है यार, तूने तो इस बैटल में कमाल ही कर दिया। एक बार को तो ऐसा लग रहा था जैसे पीरस पूरी तरह से सीरियस हो चुके हैं। विजिटा गोकू की बात पे ध्यान ना देके सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। वो पीरस के पास जाता है और पीरस से पूछता है अब आपका क्या मानना है। पीरस इस बात पे बताते हैं अगर तुझे ऐसा लगता है तो अपने राइवल से पीछे नहीं है तो तू पूरी तरह से सही है, लेकिन अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू अपने राइवल से आगे निकल गया है तो तू पूरी तरह से गलत है। विजिटा थोड़ा इरिटेट फील करता है, पर वो सच्चाई से दूर नहीं भाग सकता था। विजिटा गोकू के लेवल पे आ गया था, पर गोकू से आगे निकलने के लिए उसे अभी और मेहनत करनी थी। विजिटा अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गोकू इस बात पे कहता है थोड़ी बात तो कर लेता
यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। खैर मैं भी ब्रोली को ट्रेन करता हूँ। गोकू ब्रोली को ट्रेन करता है, वेजिटा मेडिटेशन करता है, पीस और पीरस खाना बनने का इंतजार करते हैं और इन सब के काम में दखल देने आ जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट। सब ग्रैंड प्रीस्ट के आगे झुकते हैं और पीरस की हालत खराब हो जाती है कि अब ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर क्यों आए हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कुछ देर बाद सभी डीटीज की मीटिंग रखी गई है, आप दोनों को अपने सुप्रीम के साथ वहाँ पर आना है और मॉर्टल गोकू को अपने साथ जरूर लाना है। प्रीस्ट कहते हैं वैसे तो मीटिंग का टॉपिक वहीं पे डिस्कस होगा, फिर भी क्या बता सकते हैं ये मीटिंग किस बारे में होने वाली है। ग्रैंड प्रीस्ट रिप्लाई करके बताते हैं ये मीटिंग उन यूनिवर्सेस के बारे में होने वाली है जिन्हें सीनोसामा ने इरेज कर दिया था। सीनोसामा को लगता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसीलिए वो सभी यूनिवर्सेस को वापस लाकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। ये बात आप सबको इसलिए पहले बताई जा रही है जिससे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप सब अपना ओपिनियन बता सके कि आप सब क्या चाहते हैं। इस मीटिंग के बारे में बताने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ से चले जाते हैं बाकी यूनिवर्सेस को इस मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करने। पीरस सोच में पड़ जाते हैं अब अचानक से सीनोसामा को इन 6 यूनिवर्सेस की याद कैसे आ गई और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस गधे को क्यों बुलाया है। गोकू इस बात पे कहता है लॉर्ड पीरस गधे को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया है। अमेजिंग गोकू। वेजिटा बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछता है आखिर इन 6 यूनिवर्सेस को इरेज क्यों किया गया था। प्रीस्ट बताते हैं इन 6 यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन सीनोसामा के खिलाफ हो गए थे। इनका मानना था इस पूरे मल्टीवर्स को एक बच्चे के हाथों में नहीं होना चाहिए क्योंकि सीनोसामा का नेचर बिल्कुल एक बच्चे जैसा है। वो सभी गॉड्स सीनोसामा के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। गोकू पूछता है तो फिर सीनोसामा को इस सब के बारे में कैसे पता चला। प्रीस्ट इस बात पे बताते हैं वो मल्टीवर्स की सबसे सुपीरियर अथॉरिटी हैं, कोई भी बात उनसे नहीं छुप सकती। ये सभी बातें ब्रोली, चिलाई और लेमो के सर के ऊपर से जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कौन सी यूनिवर्सेस की बात हो रही है। पीरस फ्री से पूछते हैं तुझे क्या लगता है क्या सीनोसामा सच में इन 6 यूनिवर्सेस को वापस लाएंगे। प्रीस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं शायद ऐसा ही होगा वरना ये मीटिंग नहीं रखी जाती। सीनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट आपस में ही फैसला कर लेते। पीरस अभी सोचने लगते हैं अगर सभी डीटीज ने मना कर दिया तो भी क्या सीनोसामा उन सभी यूनिवर्सेस को वापस लाएंगे। पीरस को देख के ऐसा लगता है एटलीस्ट वो तो नहीं चाहते थे ये 6 गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रिवाइव हो जाए। हो सकता है पीरस की इन 6 से नहीं बनती थी। मीटिंग का टाइम आ जाता है, सुप्रीम काई पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। गोकू, पीस और पीरस मीटिंग में जाने के लिए तैयार थे। पीरस वेजिटा को साथ में आने के लिए बोलते हैं, आफ्टर ऑल वो अपने स्टूडेंट को पीछे कैसे छोड़ देते। सो वेजिटा भी इस मीटिंग में जाने वाला था। क्या सीनोस सच में सभी यूनिवर्सेस को वापस लाएंगे और क्या सभी डीटीज इस बात में सीनोस का साथ देंगे, ये देखने वाली बात होगी।